फ्रेंड्स नमस्कार, मैं मिथिलेश चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने कस्टमर को कन्विंस कैसे करें। हाउ टू कन्विंस टू योर कस्टमर। आपके कस्टमर को, अपने ग्राहक को किस तरह से कन्विंस किया जाए ताकि वो कस्टमर आपको बिजनेस देता रहे। तो आइए हम इसके लिए आपको एक 5 टिप्स बताएंगे जो आपके कस्टमर को आपके तरफ मैग्नेट की तरह खींच के लेके आएगा। तो पहला है कि बिल्ड द ट्रस्ट। पहले क्या करना होता है कि अपने कस्टमर के साथ आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। आपके कस्टमर जब तक ट्रस्ट नहीं करेगा तब तक आपको ऑर्डर आने का कोई चांस नहीं है। तो ट्रस्ट कैसे आप बिल्ड करोगे? आप उसको नहीं जानते हो और कस्टमर आपको नहीं जानता है। सपोज मान लीजिए कस्टमर, आप हैदराबाद में हो, कस्टमर गुजरात से है, कस्टमर असम से है, तो कस्टमर चेन्नई से है, कस्टमर कलकत्ता से है, कस्टमर अदर कंट्री से है कस्टमर। तो आपको ट्रस्ट कैसे बिल्डअप होगा? जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस के लिए कस्टमर कब आपके साथ जुड़ेगा, कब बॉन्डिंग हो, जब उसको ट्रस्ट होगा। और विदाउट ट्रस्ट कोई भी कस्टमर, विदाउट ट्रस्ट नोबडी अटैच अनदर सप्लायर। तो उसके लिए आपको, जैसे आप आसाम में, तो एक दो आपके जो सप्लायर पुराने होंगे उनको रेफरेंस देना होगा, उनको नाम बताना होगा, उसको कन्विंस करना होगा और उसको कॉन्फ्रेंस पर लेना पड़ेगा, तब जाकर उसको ट्रस्ट आना होगा। आप जैसे कि अहमदाबाद गुजरात में मटेरियल सेल करना चाहते हो, तो वहाँ के कस्टमर आप पर ट्रस्ट नहीं करता कि मैं एडवांस डालेगा, आप मटेरियल नहीं भेजोगे, तो क्या करेंगे? तो वहाँ के कस्टमर से आपको बात करानी होगी, आपके जो पुराने कस्टमर है। तो रेफरेंस से ही आपको ट्रस्ट पैदा होगा। और एक तो बाकी आपका जीएसटी नंबर रहता है, आपका वेबसाइट रहता है, आपका प्रोडक्ट का वीडियो रहता है, आपका प्रोडक्ट का इमेजेस रहता है, वहाँ से भी ट्रस्ट आपके मैक्सिमम कस्टमर को बिल्डअप होता है। सेकंड जो होता है कि कस्टमर व्हाट नीड्स टू यू। कस्टमर व्हाट नीड्स टू यू, मतलब ग्राहक को आपकी क्या आवश्यकता है, कस्टमर को क्या नीड्स है, उसको जानना बहुत जरूरी है। कस्टमर को चाहिए क्या, क्या उसके बारे में आप बता सकते हो? क्या आप उसको, उसके नीड्स को फुलफिल कर सकते हो? तो कस्टमर को कन्विंस करने के लिए कस्टमर की जो एक्चुअल नीड्स है उसको आपको समझना होगा। आखिर कस्टमर के नीड्स क्या है? पीवीसी वाटर स्टॉपर है तो आखिर किस टाइप का है? सीमेंट फीडिंग रबर हो तो आखिर किस टाइप का है? स्लरी हो तो आखिर किस टाइप का? इलास्टोमेरिक बेरिंग है तो आखिर कौन सी साइज है? जब तक आप कस्टमर के नीड्स को समझ नहीं सकते हो तब तक आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते हो और कस्टमर आपके साथ जुड़ने का नाम नहीं लेगा। ये तरीका होता है कस्टमर को कन्विंस करने के लिए। तीसरा पॉइंट में बात करेंगे, अंडरस्टैंड कस्टमर प्रॉब्लम। देखिए, ग्राहक की समस्या को समझिए। ग्राहक की क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम है, वो क्या चाहता है, उसकी जरूरत क्या है। आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो, न सुनने के लिए रेडी है, अपना ही आलापे जा रहे हो, अपनी बात उसके सामने रखते जा रहे हो, तो कभी भी कस्टमर आपसे के साथ बॉन्डिंग नहीं होगा। करना क्या होगा कि कस्टमर की बातें को सुनिए, उनकी प्रॉब्लम क्या है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। और सॉल्व कब होगा? जब आप कुछ एक दो एग्जाम्पल बताएंगे, जैसे कि बताएंगे मैंने इसके पहले आपका सेम इक्वालिटी था जो मैं वहाँ पर सप्लाई किया था, वहाँ पर भी इस तरह का प्रॉब्लम आया था, उसको मैं सॉर्ट आउट किया था, वहाँ पर दिया, कस्टमर हमसे काफ़ी हैप्पी है। कभी कभी देखिए कस्टमर की
रिक्वायरमेंट आती है, जिससे हमने एक जगह पर होज पाइप दिया था तो उनको काफ़ी बेंडिंग की जरूरत थी, मतलब काफ़ी फ्लेक्सिबल होज थी। फर्स्ट होज जो दिया था तो एक होता है कि वन वे के लिए एक होज होता है जो बेंड नहीं होता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल नहीं होता है। उनकी जरूरत थी 4 वे, मतलब एक जगह होज फिक्स है मगर चारों तरफ उसका मूवमेंट होना चाहिए तो उसको 4 वे बोलते हैं। एक तो हमने फर्स्ट टाइम जब हो गया तो 1 वे में ही 4 वे में वो सक्सेस नहीं हुआ, फिर मैं उसको टाइम लिया और उसको सक्सेस करके दिया और कस्टमर का फीडबैक अच्छा रहा और भी हमको वहाँ से ऑर्डर आने के लिए रेडी है और ऑर्डर भी आ रहा है। तो इस तरह से आपको रेफरेंस देना होगी। हमने सोलारी होज इस प्रोजेक्ट में दिया था, काफ़ी वहाँ से अच्छा फीडबैक रहा। सीमेंट होज इस कंपनी को दिया था, काफ़ी फीडबैक अच्छा रहा। हमारे PVC वाटर स्टॉपर 100 कस्टमर को जाते हैं, 100 स्टेट पे जाते हैं, वहाँ से हमारा फीडबैक बहुत अच्छा रहता है और हमको रिपीट ऑर्डर आते रहते हैं। तो इस तरह से आप जो है ना, आपको उनकी प्रॉब्लम को देखिए, कोई भी कस्टमर आपके साथ जुड़ा है, इसका मतलब कंटिन्यूस जुड़ा हुआ है तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो आप। अगर आप उसकी प्रॉब्लम बढ़ाते गए होते तो कस्टमर आपसे दूर चला जाता है, होता है ना। बहुत सारी कंपनियां से आप तो जुड़ तो जाते हैं लेकिन वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं कर पाती है और प्रॉब्लम सॉल्व के बजाय और प्रॉब्लम बढ़ाती जाती है, तो आप वहाँ से बिल्कुल अपना लॉस समझ के वहाँ से साइड ले लेते हो, दूसरा ये वेंडर देखते हो, दूसरा सप्लायर देखते हो। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि आप प्लीज यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर। प्रॉब्लम के without solving a customer problem, you cannot do the continuous business, you cannot attach the bonding with buyer and supplier. Understand? इसके बाद क्या होता है कि देखिए, नेक्स्ट क्या होता है कि थॉट शुड बी मैच। थॉट जो होता है विचार, थॉट शुड बी मैच, विचार मेल खाने चाहिए। जैसे आपका बायर, आप सप्लायर हो और सामने वाला बायर है, तो दोनों का विचार जो है मैच करना चाहिए, दोनों का थॉट एक ही होना चाहिए। विदाउट थॉट मैचिंग यू कैन नॉट अटैच बॉडी, राइट। और किसी के साथ आप फ्रेंडशिप करना चाहते हो तो दोनों का विचार मैच करना चाहिए, दोनों का विचार मिलना चाहिए। अगर आप किसी का बिजनेस करना चाहते हो तो आपकी स्पेसिफिकेशन और उसके स्पेसिफिकेशन मैच होना चाहिए। उसकी क्या नीड से आप क्या उसको फील देने वाले हो, क्या फीडबैक देने वाले हो, वो मैच करना चाहिए। ठीक है। जब तक मैच नहीं होगा तो देखिए, आप होता क्या है कि सुई है और धागा है, लेकिन धागा जब तक उसका किनारा बारीक नहीं किया जाएगा वो सुई भी नहीं जाएगा। तो सामने वाली की नीड्स क्या है वो आपको समझना होगा, तभी कस्टमर जो है आपके साथ जुड़ेगा और एक कंटिन्यूअस बिजनेस करेगा। इसके बाद क्या होता है कि देखिए, शेयर योर एक्सपीरियंस एंड द रिजल्ट फ्रॉम योर रेगुलर कस्टमर। इसके बाद क्या होगा कि देखिए, दोनों को कम्युनिकेशन को मैच करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप अपना एक्सपीरियंस को शेयर करिए और उनका भी एक्सपीरियंस लीजिए, कस्टमर का भी एक्सपीरियंस को आपको लेना चाहिए। सर आप क्या क्या कर रहे हो, कितने साल से कर रहे हो, इसके पहले किससे आप मटेरियल लिया था, आखिर PVC वाटर स्टॉपर पहले लेते थे तो किससे लेते थे, क्या प्रॉब्लम आती थी उसके साथ। अब वो प्रॉब्लम जो बताएंगे समझिए आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जो वो प्रॉब्लम बता रहे वो प्रॉब्लम आप आने नहीं देना अपने प्रोडक्ट में। उसी तरह से होज पाइप कोई लेता है तो आपको पहले पूछना होगा कस्टमर की, सर इसके आप जैसे RMC इंडस्ट्रीज वाले हो, माइंस इंडस्ट्रीज वाले हो, तो आप जब सोलारी होज लिए थे या सीमेंट फीडिंग होज लिए थे, इसके पहले जिस कस्टमर से लिए थे तो उनकी क्या इशू आई थी। तो बहुत लोग कस्टमर बोलते हैं कि हमारे प्राइसिंग की वजह से इशू आता है, बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे को डिस्टेंस ज़्यादा होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि वहाँ से होज लिए थे तो उसका होज ज़्यादा दिन चला, कुछ लोग बोलते हैं कि उसका हेल्थ मैच नहीं हुआ था, कुछ लोग बोलते हैं कि आपका वो होज जो है उसका लाइफ अच्छा नहीं रहा। तो ये सारी जितने भी उनका जो क्लेमिंग है, जितना भी उनकी प्रॉब्लम है उसको नोट करिए, ताकि वो प्रॉब्लम आपके साथ
नहीं आना चाहिए। तभी जो देखिए कस्टमर को आपको रिफरेंस देना होगा। अगर कस्टमर के साथ देखिए कन्वेंस करना है, बिजनेस करना है, तो ये सारे चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये बिजनेस से रिलेटेड कभी भी आपको वीडियो देखना है तो आपको एक ही चैनल है जिस पर जाकर के आप देख सकते हो। वो चैनल का नाम है संध्या एंटरप्राइजेज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए और आइकन बेल को दबाना मत भूलिए, और किसी को हेल्प करना चाहे तो शेयर करना भी मत भूलिए। नमस्कार।